कुछ जानकार लोगों ने बताया था कि आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। आप सबको मालूम है कि कलिंग युद्ध के बाद कलिंग एक छोटा सा देश था, उसको विजय पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सम्राट अशोक ने मन बना लिया कि इसे हमें जीतना है। जीतने के बाद लाखों लोग वहां मरे। अचानक सम्राट अशोक के मन में आया कि हम किसी एक को जिंदा नहीं कर सकते, किसी के कटे हुए हाथ को हम जोड़ नहीं सकते, तो हमें मारने का अधिकार क्या था। जब उन लाशों में तड़पते हुए लोगों को देखा तो गर्वित हो गए। इतने में एक पीला कपड़ा पहनने वाले, जिसे उस समय लोग भिक्षु कहते थे, आज हम भंते कहते हैं, उनको जाते हुए देखा तो सम्राट अशोक दौड़ पड़े और चिल्ला के बोले, हे साधन, हे भंते, ठहरो, मैं सम्राट अशोक हूँ, मैं बहुत विचलित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है आप मुझे शांति दे सकते हैं, मुझे वो रास्ता बता सकते हैं जिस पे चल करके अपने देश के देशवासियों को अच्छा सेवा कर सकता हूँ। उस भिक्षु ने संकेत किया, मेरे पीछे पीछे आओ। सम्राट अशोक उनके पीछे पीछे गए। आगे चल करके एक कुटी मिली। कुटी में मिट्टी की बुद्ध की मूर्ति थी। कुछ भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा कि सम्राट, ये तथागत बुद्ध भी आपके पहले, बुद्ध बनने से पहले आपकी तरह ही एक राजा का राजकुमार था। इनके पिता सिद्धोधन जब राज करते थे, शाक वंश के कपिलवस्तु के राजा थे, तो ये बच्चा बुद्ध उस समय सिद्धार्थ राजकुमार के नाम से जाना जाता था। एक दिन के बरामदे में एक हंस जो तीर लगा हुआ गिरा, उसको देख करके भी राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ता हुआ गया, उस हंस को उठाया, उसका तीर निकाला, उसका मरहम पट्टी किया। इतने में उसे तीर मारने वाला देवदत्त वहां पहुंच गया। देवदत्त ने कहा, मैंने इसको मारा है, ये मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, इसको मैंने बचाया है, मेरा है। ये बात राजन तक पास गई। राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। ये वही सिद्धार्थ जिसने हंस को बचाया, उसकी दवा की, यही बुद्ध बना। और इसका कारण ये था, सम्राट जब ये बुद्ध बना तो उसने एक पैमाना बनाया। क्या पैमाना बनाया? यहाँ हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हैं, जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, यदि आप लंबाई नापते हैं तो किलोमीटर कोस में नापते हैं, यदि आप वजन नापते हैं तो किलो में, क्विंटल में, पसेरी में नापते हैं, यदि आप कोई द्रव पदार्थ नापते हैं तो लीटर में नापते हैं। लेकिन इंसान कितना बड़ा है, कि इंसान कितना अच्छा है, कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा इंसान बुरा है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसको यही कहेंगे बहुत गोरा आदमी है, या बहुत काला आदमी है, या बहुत लंबा आदमी है, या बहुत छोटा आदमी है, या तो बहुत पढ़ा आदमी है, या तो बहुत अनपढ़ आदमी है। लेकिन जब तक उसकी जबान न निकले तब तक आप उसको ऐसा कहेंगे, लेकिन जब उसकी बाणी निकलेगी, उसकी आवाज निकलेगी, तब उसके अंतर की भावना को आप समझ सकते हैं कि इसका आचरण क्या है, इसका व्यवहार क्या है, ये बोलता कैसे है, ये बैठता कैसे है, ये चलता कैसे है। तो इसको बुद्ध ने जब सम्राट अशोक से उस भंते ने कहा
मैं संक्षेप में बात कहना चाहता हूँ। तो इसको शील में कहा। शील क्या है? शील पहला शील है जो हमारे बदन में है। हमारे बदन में क्या है? बाहर कचरा है, हमारे आपके शरीर में कचरा है, कान में खून का कचरा है, नाक में नेटे का कचरा है, मुंह में खिंचाट का कचरा है, आगे पीछे टट्टी और पेशाब का कचरा है। बाहर पानी है, अंदर पानी है, बाहर गर्मी है, अंदर गर्मी है, बाहर हवा है, अंदर हवा है, बाहर माटी है, अंदर माटी है। इसी में हमारी आपकी जीवनचर्या है। यहाँ सभी प्रबुद्धजन हैं। अभी मैं आपसे बात करते करते मेरे शरीर से पानी खत्म हो जाए तो मैं जिंदा बचूंगा? मूड़ी ना हिलाइए, ये मैं सही कह रहा हूं तो हाथ उठाइए। पानी निकल जाए तो मर जाऊंगा? मैं पत्रकार साथियों से भी पूछना चाहता हूं, नहीं बचूंगा ना। पानी हमारे शरीर में है, खून खत्म हो जाए तो जिंदा बचेंगे? खून और पानी दोनों है, हवा खत्म हो जाए बचेंगे? खून पानी हवा तीनों है। जो हम आप लोग दाल भात रोटी सब्जी या रुचिकर भोजन जो करते हैं उससे जो ताकत बनता है उसी ताकत से हम अपने काम को करते हैं और बिगड़े काम को बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। हाथ हिले नहीं, बाल हिले नहीं, आंख खुले नहीं, शरीर का कोई अंग नहीं खिले तो बिना डॉक्टर के भी आदमी कह देगा ये आदमी मर गया। इसका मतलब ये हुआ जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है उसमें से कोई एक साथ छोड़ देगा तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शरीर कब नष्ट होगा? ये फिर चारों इकट्ठे होंगे। अभी मैंने फेसबुक में पढ़ा कि जब हम मरेंगे तो हमारे बच्चे उस घर को जिसको हमने मेहनत से ईमानदारी से या बेईमानी से बना के दिया है उस घर में से मुझे निकालेंगे, बाहर बरामदे में भी नहीं बाउंड्री में रख के रोने पीटने का काम करेंगे। और ले जाते समय मेरा कपड़ा, मेरा बिस्तर जो मैं प्रयोग करता था उसको भी मेरे साथ हमारे घर से निकाल के बाहर कर देंगे। लेकिन जो बैंक बैलेंस है, जो खेत है, जो मकान है उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्या मेरी गति होगी? इसीलिए बुद्ध ने कहा कि पुत्ता मिथ्री धना मित्र वालों भेदी अत्ता ही अत्तने न तो कुता पुत्रो कुतो धन। ये धन मेरा है, ये पुत्र मेरा, ऐसा कहते हैं, हम जकड़ते हैं, पकड़ते हैं। ये शरीर ही अपना नहीं है। कैसा पुत्र कैसा धन? तो ये कब नष्ट होगा? हमें पहले नहलाएंगे, फिर मरघट ले जाएंगे, फिर चिता बनाएंगे, फिर उस पर हमें रखेंगे, कफन सफेद होगा, सिरहाना उत्तर होगा, फिर आग लगाएंगे, चिता नहीं जलेगी तो आप सबको हटाएंगे, भैया हट जाओ, बयार आते तो जलने दो। तो चारों फिर इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? यदि हमारे देश और समाज में नफरत होती तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बौद्ध हमने सबके मिट्टी में मैंने जाने का काम किया है। सबके ऊपर सफेद कफन था और सबका सिरहाना उत्तर दिशा में ही था। ये सोचने वाली बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि हमारे देश में नफरत होता तो लोग दिशा बदल देते। नहीं दिशा बदल पाए थे तो कफन का रंग बदल लेते। न कफन बदला, न उसका रंग बदला, न दिशा बदला। इसका मतलब धरती में कोई नफरत नहीं है, पानी में कोई नफरत नहीं है, हवा में कोई नफरत नहीं है, भगवान सूरज की किरणों में कोई नफरत नहीं है। तो नफरत फैलाने वाले किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म और मजहब के हों, ये दो इंसान में नफरत करते हैं तो समझो वो भगवान के काम में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमें नफरत फैलाने वाले की नीयत को समझना होगा। तो मैं कह सकता हूँ नफरत फैलाने वाले कम लोगों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं और ज्यादा लोगों को बदतर जीवन देने के लिए नफरत फैलाने का काम करते हैं। सम्राट अशोक महान जिसकी जयंती आज आप बैठे हैं, अभी ये 2-3 साल से शुरू हुआ है। जो सम्राट अशोक महान है, क्यों महान है?
जब बुद्ध की वो बात सुनी तो उसने कहा आज मैं बुद्ध को चुनूंगा, लेकिन मैं बुद्ध को चुनने के बाद जो हमारी भारत की सीमा आज म्यांमार, शाम, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो बांग्लादेश, ये तो भारत के हिस्से थे। बहुत अखंड भारत था सम्राट अशोक का, लेकिन उसने संकल्प किया कि बुद्ध के रास्ते पे चल के, बुद्ध ने कहा था झूठ बोल के किसी को ठगना नहीं, कट वचन बोल करके किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चुगलखोरी करके किसी के संबंध को नहीं तोड़ना और फिजूल बातें बात करके किसी के समय को नष्ट नहीं करना। बाड़ी के 4 दोष खत्म करोगे तो बाड़ी को शुद्ध करने में सफल हो जाओगे। शरीर से हत्या नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करोगे तो शरीर के सारे दोष आपसे दूर हो जाएंगे। सम्राट अशोक ने कहा हमारा राजपाट हम भाईचारा के आधार पे प्रेम के नहीं बेरेन वेदान संबंधित खुदा चना आवेरेन सम्मत धम्मो सनातनो। सम्राट अशोक से जब सम्राट अशोक ने बुद्ध से सीखा कि बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता, बैर से बैर शांत होने के लिए हमेशा प्रेम की जरूरत है, भाईचारा की जरूरत है, स्नेह की जरूरत है। जिस तरह हम आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़े को मैल से मैल कहीं नहीं साफ होता, और जिससे हम आप साफ करते हैं सरफ से, साबुन से, उस पे मैल कभी नहीं चढ़ता। इसलिए मेरे मित्रों, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सम्राट अशोक इसलिए महान माना गया कि उसने भारत को महान माना, उसने अपने को महान नहीं माना। और इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को राजपाट का और आसन नहीं दिया। जिस तरह बुद्ध ने अपने बेटे राहुल को राजपाट का नहीं दिया था, उसने संघ का वरासत दिया था। उन्हीं के तर्क पे सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म का संदेश देने के लिए देश के सारे जगहों पर भेजा, और भाईचारा के आधार पे युद्ध छोड़ने के बाद भी, हथियार छोड़ने के बाद भी भारत की सीमा को 1 इंच कम होने नहीं दिया। इसीलिए दुनिया में सम्राट अशोक एक महान सम्राट माने जाते हैं। आभार व्यक्त करिए मेरे पत्रकार भाइयों, यदि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो सम्राट अशोक का इतिहास और बुद्ध का इतिहास इसी मिट्टी में मिल गया था और मिट्टी से कभी उभर के नहीं आता। वो आए, सम्राट अशोक के लिखे हुए लिपि को, ब्रह्मलिपि को उन्होंने पढ़ा, फिर उनके सारे चीजों को खोजा, 84,000 स्तंभ खोजे, वो पहाड़ खोजे, तब जाकर के सम्राट अशोक जिंदा हुए, फिर बुद्ध बंदा हुए। क्यों? अभी किसी साथी ने कहा मुझे वो याद है, किसने कहा मुझे मालूम नहीं, कि अभी देवी पाटन में नेपाल से एक रथ यात्रा, एक यात्रा आई थी, उसमें तलवारें शमशीरें चमकती थी, लेकिन बुद्ध के आसपास कहीं जाओगे आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तीर तलवार हो। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा नहीं बेरेन बेरान संबंधित खुदा चना, मेरा कोई शत्रु नहीं, जो है सब मेरे प्रेम के हैं, स्नेह के हैं। मैंने आपको ज्ञान दिया है। बुद्ध ने क्या कहा मेरे साथियों? तुम्हें ही किंच पत्त पक्का तारा तथागतो पट पन्ना पहुंचते जाए बंधनों। हे संसार के लोगों, हम तुम्हें किंच मात्र नहीं दे सकते, लेकिन हाँ सब कुछ प्राप्त करने का मैं रास्ता बता सकता हूँ। हमें आप सबको जो भी मिलना है इस रास्ते पे चलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध से पूरी दुनिया घबराती है। क्यों? बुद्ध कहता है अत्ता शरणागा अत्ता दीपो भव, अपनी शरण में जाओ, अपने मन को प्रकाशित करो, अपने दुखों को दूर करने में आप सफल हो जाओगे। यही सम्राट अशोक ने कहा। सम्राट अशोक बुद्ध तो हो गए, बौद्ध धर्म के संस्थापक हो गए, बौद्ध धर्म का चक्र परिवर्तन किया,
उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धम्म विजय दिवस के दिन ही उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि पे उन्होंने भी सम्राट अशोक के दीक्षा के दिन ही दो धर्म ग्रहण किया। बुद्ध के न रहने के बाद इस देश में दो लोग याद किए जाएंगे बौद्ध धर्म को संस्थापित करने में, एक सम्राट महान अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश में इंसानियत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक महान के कृत्यों को भारत के राष्ट्र चिन्ह में, चाहे तिरंगा झंडा में चक्र हो, चाहे आपके रुपए पैसे में सम्राट अशोक की ये लाट हो, चाहे जहां हमारे महामहिम राष्ट्रपति बैठे हैं उसकी कुर्सी हो, चाहे सेना का सबसे बड़ा चक्र परमवीर चक्र अशोक चक्र के नाम से, ये हमारा राज चिन्ह हो गया, ये हमारा राष्ट्र चिन्ह हो गया। हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, इसलिए मुझे वो नोट दिखाना है। नोट इसलिए दिखाना है कि सम्राट महान अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह की आज हमारे देश में दुर्गति क्या है। ये भारत का राष्ट्र चिन्ह है, ये कोने तरी में पड़ा है। पहले यहाँ होता था, बीच में होता था, बड़ा होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की 13 दिन की सरकार में माने वाजपेयी जी की सरकार में कोने तरी में चला गया। हम आप कोने तरी में कौन सा चीज फेंकते हैं जो टूट फूट जाता है, किसी काम नहीं रहता है, ऊंचे गली कूचे में फेंक देते हैं। हमारे देश की सरकार चलाने वाले साथियों को, पार्टियों को लगता है कि सम्राट अशोक का ये चिन्ह जो है कोने तरी में फेंकने लायक हो गया है। लेकिन क्या करना है, आईना तोड़ने वाले तुझे ये ध्यान रहे, आईना तोड़ने वाले तुझे ये ध्यान रहे, अक्स तेरा भी बढ़ जाएगा कई हिस्सों में। टूटे हुए शीशे में आप देख खड़े हो जाएंगे तो आपका चेहरा भी बना हुआ दिखेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मत छेड़ना, सम्राट अशोक के राष्ट्र चिन्ह को मत छेड़ना। क्यों? संविधान की प्रेम्बल में क्या लिखा है, प्रस्तावना में क्या लिखा है, मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या हैं? हम भारत के लोग वोटर बनते ही सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को मिटाने की ताकत भी संविधान ने हमें आपको दे रखी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्मित करते हैं। न इसमें कोई समाज है, न इसमें कोई धर्म है, न इसमें कोई व्यक्ति है, भारत के समस्त लोग, समझ रहे हैं क्या संविधान कहता है? भारत के समस्त लोग एक हैं। इनमें वो ताकत है कि सरकार बना भी सकते हैं और सरकार को निकाल के बाहर भी। आज इस पे खतरा है। आप ना तो सरकार बना सकते हैं, ना सरकार हटा सकते हैं। सरकार ऐसी दिशा पे चल रही है। अभी अभी आपने देखा है, उस बात को मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहने का इस समय अवसर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि जो कानून कांग्रेस ने लाई थी उसी के खिलाफ एक नेता ने भाषण दे दिया, उनकी सदस्यता चल गई, उसमें मेरा क्या दोष है भाई? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक नेता ने ये भाषण दिया, 2019 में 13 अप्रैल को
उसी दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है, उसके ठीक एक दिन पहले भाषण दिया। इसके खिलाफ FIR हुआ 2022 में सूरत में। दायर करने वाला प्रवेश मोदी, उन्होंने अदालत में दायर किया। अदालत से अनुरोध किया कि जिस नेता भाषण दिया वो बार बार इस पेशी पे जब भी पड़े वो आए। अदालत ने कहा हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। वो चले गए हाई कोर्ट, स्टे ले लिया कि हमें मुकदमा नहीं चलाना है। लेकिन जब 7 फरवरी को, अभी 7 फरवरी 2023 को उसी नेता ने भाषण दिया लोकसभा में, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के 7 तारीख को भाषण देता है, वही व्यक्ति फिर हाई कोर्ट जाता है, कहता हमारा स्टे उठा लो। 16 फरवरी को जाते हैं, कहते हमारा स्टे उठा लो, हम मुकदमा लड़ेंगे। 7 फरवरी को भाषण होता है, 16 फरवरी को जाता हाई कोर्ट से स्टे उठाता है, 27 फरवरी को सुनवाई हो जाती है और 23 मार्च को फैसला हो जाता है और सदस्यता चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते तुम्हारा क्या दोष है? जो मुकदमा सालों साल पेंडिंग था, 7 फरवरी के बाद 16 को शुरुआत होती है, 27 फरवरी को सुन जाता है, 23 मार्च को फैसला हो जाता, सदस्यता चली जाती है। ये कितने बड़े घराने का, शहीद परिवार का सदस्यता जा सकता है, तो चुटकी बजाते आपके वोट का अधिकार खत्म होने में 1 सेकंड भी लोकसभा में लगेगा नहीं। इसलिए आज जो आप सबने किया है, सबके सहयोग से परमिशन देने के समय कहा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब करने लगे तो उन्होंने सोचा 4-5 लोग होंगे, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सूचना गई होगी तो आपने पूरे शहर का भ्रमण करते पैदल आए। ये नींव जो आपने डाला है, दुनिया की कोई ताकत इस नींव को भिड़ा नहीं सकती है। इसलिए आइए, उठिए। देश सबसे बड़ा है, पार्टी से बड़ा है, धर्म से बड़ा है। धर्म भी इसी देश में है, पार्टी भी इसी देश में है। इसी देश के मिट्टी से हमें भोजन मिलता है, इसी देश के मिट्टी से हमें रोजगार मिलता है, विद्यालय बनते हैं, मंदिर बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, मस्जिद बनती है, धर्म चलता है, देश चलता है। इसे बचाना है तो जिस तरह सम्राट अशोक ने शर्मर और ब्राह्मण बौद्धत्व ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण धर्म को भी वही दान जाता था जो बौद्ध धर्म को जाता था। इसलिए सम्राट अशोक महान है। उस सम्राट अशोक के महान भारत को, भारत के संविधान में वोटों की ताकत के बल पे हमें आपको बचाना है। उस सम्राट अशोक के महान भारत को, इस भारत को आने वाले समय में बनाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय विधायक जी को। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा